नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। बच्चों, एक बार कमेंट करके बता दो कि एम आई क्लियरली ऑडिबल, क्या मेरी आवाज़ भली भांति और अच्छे से आप सभी विद्यार्थी सुन पा रहे हैं? यस या नो? सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों में, बता दीजिए कि अंकित सोलंकी सर लाइव आ चुके हैं, आ जाओ सभी लोग। चलो तो अरे सेशन को लाइक तो कर दो यार सभी विद्यार्थी। प्रतिमा, पीएम, शुभी त्यागी, आंचल राणा, सभी विद्यार्थियों का ढेर सारा स्वागत है। आप सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? सेशन को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद्यार्थियों, कल से हम लोगों ने बड़ी अच्छी श्रृंखला स्टार्ट की थी केवीएस को मद्देनजर रखते हुए, जहां पे मैंने आपसे बताया था कि कुछ दिन हम लोग केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमको ये पता लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए। पिछले क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, अगर आपको याद हो तो दिस वन, ठीक है ना? और मैंने बोला था कि भैया इसको सॉल्व करिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ये सवाल आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो बच्चों, रियल रूट या रूट्स का नेचर कैसा होगा ये बताने वाला कौन है? तो ये बताने वाला है बच्चों आपका डिस्क्रिमिनेंट, डेट इज डी। ठीक है, d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस समय हम कहेंगे कि सर हमको रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो हमको रियल और इक्वल रूट मिलेगा, और d का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में हमको इमेजिनरी रूट मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या जानना चाहता है बच्चों? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है ना? तो सिंपल हम क्या करेंगे? ऑप्शन वाइज चेक करेंगे, ठीक है? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन आप सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है? तो यहां पे a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, और c क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? श्रीधराचार्य फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से आप उनके रूट्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे रूट्स के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे सिंपल जानना चाहता है नेचर ऑफ द रूट, और नेचर ऑफ द रूट के लिए हम क्या करेंगे? तो अंडर रूट वाली कंडीशन, डेट इज ये। क्लियर? ठीक है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, एक बार कमेंट में बताइए। बी ऑप्शन ये सही आ रहा था, चलिए गुड। ये आपको क्या देगा? रियल और डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, बाकी क्या दे रहे हैं? बाकी क्या दे रहे थे? जैसे पहला वाला क्या दे रहा है बताइए कमेंट में। पहला वाला जो इक्वेशन है वो क्या दे रहा है, एक बार कमेंट में बताएं। जल्दी। बी यहां पे क्या है? 3√2, इसका स्क्वायर करिएगा तो 9 दूनी 18 आपको मिलेगा, ठीक है? माइनस 4, ए कितना है आपका? 2, और सी कितना है? 9/4। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और 18 में 18 माइनस 18 यानी कि 0। तो यहाँ पे डी हमारा 0 है, यानी कि ये क्या देगा बच्चों? रियल एंड इक्वल रूट। यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर ना? चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रखा जाता है। ये जो क्वेश्चन हमने किया ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन देखो। देखिए, जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कभी भी दिमाग में आप ये मत लाइएगा कि अंकित सर खुद से लाए हैं, ठीक है ना? कल से और 2-3 लेक्चर तक हम लोग पीवाईक्यू ही सॉल्व करेंगे। आज दूसरा दिन है, 1-2 लेक्चर और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। करिए, फटाफट करिए, इसको सॉल्व करिए एवरीवन।
A ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed against a wall. If the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, the length of the ladder is. The length of the ladder is. जल्दी करो. जल्दी करिए. 2. वाह. देखिए, ये दीवार है, ठीक है, ये लैडर है, ऐसे रखा गया. कितना एंगल बना रहा है? ग्राउंड से बना रहा है 60 डिग्री. ठीक है, ये 2 मीटर की दूरी है. ठीक है, क्वेश्चन जानना चाहता है लेंथ ऑफ द लैडर. सोचे थे कितना सिंपल क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होने चाहिए. अगर मैं पूछूं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको हाइपोटेनस और बेस के बीच में रिलेशन देगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए cos 60. cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है ना, बेस कितना है? 2, हाइपोटेनस कितना है? h. सही है ना बच्चों? cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2. 1/2 ही होता है ना, बताइएगा अगर हम गलत हों तो ये सॉरी h क्यों मैंने लिखा? h मतलब कि ये है. ठीक है ना, दिस वन. क्लियर? तो कितना आ जाएगा लैडर का लंबाई? डेट इज 4 मीटर. सही है ना बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना. क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है? चलो मैं बोल दूंगा क्वेश्चन, सॉरी फॉर डेट. ठीक है, एक्चुअली ये PYQ जो है ना, उसी से मैंने क्रॉप करके लगाया है. ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि जो मेरे प्यारे टाइपिस्ट हैं उनके पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए खुद ही मेहनत करना पड़ रहा है सवालों के पीछे. ठीक है ना, तो 1-2 दिन कोऑपरेट करो. मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा उस प्रश्न को मैं पढ़ दूंगा. अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए, तो h बराबर कितना आएगा? 4 मीटर इज द करेक्ट आंसर. कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, अगला सवाल मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, अगर ये क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं है तो. प्रश्न यहां पे कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर है 2π/5. प्रश्न जानना चाहता है कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी करिए. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका वैल्यू दिया है 2π/5 और प्रश्न आपसे जानना चाहता है कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, इसकी वैल्यू क्या होगी? कर दीजिए जल्दी से. एकदम ध्यान से करना, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सरल क्वेश्चन है. अच्छा रुको, हम थोड़ा सा वो मोटा पेन वाला व्यवस्था करते हैं. जस्ट वेट अ मिनट बच्चों, वेट अ मिनट. आप लोग ट्राई करते रहिए सवाल को. चलो, सवाल कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर 2π/5 है और प्रश्न जानना चाहता है कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी. बच्चों, हमको बहुत अच्छे से पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? π/2. ठीक है ना, tan इनवर्स x वी नो वेरी वेल, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या? π/2. ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्यार्थी आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे tan इनवर्स x की जगह हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पे tan इनवर्स x की जगह क्या रख सकते हैं? तो π/2
माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस यहां पे क्या रख सकते हैं बच्चे, तो आप कहिएगा कि सर पाई बाई टू माइनस ऑफ कॉट इनवर्स वाई, बोलो, और ये किसके बराबर है, 2 पाई बाई 5 के बराबर है। ठीक है, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5। ठीक है ना बच्चे, तो 2 पाई बाई 5 में से आप क्या करो, पाई की वैल्यू माइनस करो, 2 पाई बाई 5 में से पाई की वैल्यू माइनस करो। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये आएगा -3 पाई बाई 5। अब देखो बेटा, यहां पे माइनस आपका है और यहां पे माइनस आया, तो माइनस से माइनस आपका बैलेंस हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या कि कॉट इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 3 पाई बाई 5। अंडरस्टूड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 3 पाई बाई 5। ठीक है ना, सिंपल हमने किस रिलेशन को यूज किया, इस रिलेशन को यूज किया। अंडरस्टूड, चलिए अगला सवाल। किसी का कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे, प्रतिमा, आंचल, पीएम, अजीत, मीनू, किसी का कोई दिक्कत तो नहीं आ गया है, ठीक है ना, क्लियर है। 2 पाई बाई 5 माइनस पाई करिएगा, आएगा -3 पाई बाई 5। यहां पे माइनस पहले से था, माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर जो है वो आएगा बच्चों 3 पाई बाई 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है हम लोग का दिस वन, करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इक्वेशन आपका दिया है, मैं लिख दे रहा हूं इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस के जेड बराबर 4, एक्स -2 वाई प्लस 2 जेड बराबर 3, और है आपका 3 एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आपको बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा। ये आपका इनकंसिस्टेंट है और आपको बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। करिए, फटाफट करो। देखिए इनकंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या होगा कि वेरिएबल्स के कांस्टेंट का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 कर दो। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा सर, 1 1 के 1 -2 2 3 1 और -1, सही है ना बच्चों, क्लियर। अब सॉल्व करते हैं, 1 और ये कितना आ जाएगा हमारा 2 - 2 -1, 1 इंटू -1 और ये कितना आ जाएगा हमारा -6। ठीक है बच्चों, प्लस के, ठीक है, 1 इंटू ये कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आएगा बच्चों माइनस माइनस +6। ठीक है, तो ये तो हमारा 0 हो गया। -1 -6 कितना आएगा -7 और माइनस माइनस कितना आ जाएगा +7। तो हमको मिलेगा क्या, 7 + 7 के बराबर 0। 7 को कॉमन लेके भेज दीजिए, के का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो अगर इन लीनियर इक्वेशंस को अगर बच्चों इनकंसिस्टेंट होना है यानी कि नो सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में के का वैल्यू कितना होना पड़ेगा -1। डेल्टा को हमने क्या किया, 0 के बराबर कर दिया, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड, बहुत सुंदर। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने कट किया 1, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर इस बीच वाले को कट किया, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहां पे -1 आता है, क्लियर। ठीक है, बेसिक बातें जानते होंगे आप लोग, नहीं पता है तो कमेंट में बताइएगा, एक्सप्लेन कर देंगे पूरा हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए।
क्वेश्चन यहां पे कह रहा है बच्चों कि मॉड x माइनस टू ग्रेटर देन 6 है, ठीक है ना। आपको बताना है कि x कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा। x माइनस टू, मॉड x माइनस टू ग्रेटर देन 6, आपको बताना है कि x कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है। करिए, जल्दी करो। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप अपनी तैयारी का लेवल देखो, पीवाईक्यू का लेवल देखो, देखो कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैं हर बार, कल भी आप लोगों को बोला था कि बच्चों पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिएगा। पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करेंगे तो अंधेरे में तीर चलाने की तरह आपका प्रिपरेशन होगा, उसी प्रकार से आपकी तैयारी होगी। अंडरस्टूड? क्लियर? इसलिए कैसा प्रश्न आ रहा है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, एग्जामिनर क्या चाहता है कि हम किस टाइप के कितने डेप्थ तक क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये तभी पता चलेगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए। मॉड x माइनस टू इज ग्रेटर देन 6। देखो, हमेशा मैं आपसे बताता हूं बच्चों, कभी भी मॉडुलस की क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं, कि मॉडुलस की जब बात करें ना, तो अपने दिमाग में बस मैग्नीट्यूड रखो। ठीक है, मॉड x माइनस टू ग्रेटर देन 6 है। अगर x माइनस टू को तुम a मान लो तो a की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। साइन को मत सोचो, मैग्नीट्यूड के बारे में सोचो। ठीक है, तो अगर आप पूरा नंबर लाइन देखोगे तो आप सोचो कि 6 से बड़ा मैग्नीट्यूड कहां पे मिल रहा है। अगर आप ये जीरो से इधर मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स में देखोगे तो 6 से बड़ा, ठीक है, ए का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है बस, ठीक है बच्चे। और अगर आप नेगेटिव साइड आओगे, नेगेटिव इंटीजर में आओगे, तो 6 से बड़ा मैग्नीट्यूड आपको कहां मिलेगा, तो -6 से कम। ठीक है, तो ए कहां से कहां तक होगा, ए यानी कि x माइनस टू। तो हम बोलेंगे कि सर x माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन 6, तो x 8 से बड़ा, और x माइनस टू मस्ट बी लेस देन -6, तो x कितना आ जाएगा, लेस देन आपका -4। ठीक है ना। अब इनके बारे में लिख देते हैं, x बिलोंग टू, ये -4 से छोटा यानी कि माइनस इनफाइनाइट तक, तो माइनस इनफाइनाइट से -4, यूनियन 8 से बड़ा, तो 8 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्या होगा, x के बारे में जानकारी, जहां पे x हमारा एग्जिस्ट करेगा। सो सिंपल। क्लियर? सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। देखिए, ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल तब होता जब यहां पे इक्वल टू का साइन होता, यहां पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हमने यहां पे ये ओपन ब्रैकेट लगाया है। 4 और 8 को हम इन उसमें अपने वैल्यूज में उनको नहीं लेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। किसी का कोई डाउट? ठीक है ना, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। चलिए, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होता है ना कि आदमी छोटा छोटा शब्द भूल जाता है। अब जैसे इंक्लूड मेरे दिमाग से मिस हो रहा था, इसको इंक्लूड करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे। दिमाग में रहता है, जबान पे नहीं आ पाता है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं लिख दे रहा हूं। आपको अगर दिख नहीं रहा है तो इसको मैं लिख दे रहा हूं। सवाल कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज in which a team of 11 players can be selected from 20 players always including one of them,
ऑलवेज इंक्लूडिंग वन ऑफ देम, दिख रहा है ना अच्छे से, एंड एक्सक्लूडिंग थ्री ऑफ देम, एंड एक्सक्लूडिंग थ्री ऑफ देम। करिए। फिर से बता दीजिए, फिर से बता देंगे बेटा, इसको कर लीजिए, लिख लीजिए, पिछला वाला हम फिर से बता देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। मॉडुलस का सिंपल हमने कंडीशन लगाया था, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला था कि जो हमारा a है, a का मतलब हमने माना था x माइनस टू, ठीक है, जो हमारा a है मॉडुलस a, ये 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा मतलब आपके दिमाग में पता है बेटा क्या होना चाहिए? क्या नाम था बच्चे का? लक्ष्मी चौरसिया। सुनिए लक्ष्मी जी, सुनिए, ठीक है, आपके दिमाग में सिंपल, कभी भी जब मॉडुलस की बात करें ना और ऐसा इन इक्वेलिटी का चिन्ह लगा हो, तो आपके दिमाग में सिंपल मैग्नीट्यूड आना चाहिए। चिन्ह के बारे में छोड़ दो, बस परिमाण के बारे में सोचो। अब सोचो जो हमारा नंबर लाइन है ना, उसमें 6 से बड़ा परिमाण आपको कहां मिलेगा? अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स में देखेंगे, जीरो के इस साइड अगर हम देखेंगे जहां पे पॉजिटिव नंबर होता है, तो वहां पे हमको ये 6 से बड़ा मैग्नीट्यूड कहां मिलेगा? जब हम बोलेंगे कि 6 से बड़े नंबर की तरफ जाइए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सर एक कंडीशन ए का वैल्यू 6 से बड़ा, ए क्या है? x माइनस टू, तो ये कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 8 से बड़ा। अब इसी नंबर लाइन में तुम देखो नेगेटिव साइड में ना, मैग्नीट्यूड वाइज 6 से बड़ा नंबर हमको कहां दिख रहा है? मैग्नीट्यूड, नॉट अ साइन। क्लियर? साइन पे मत जाना, बस मैग्नीट्यूड पे जाना। तो तुम कहोगे अंकित सर -6 के पीछे। अब -6 के पीछे जाने का मतलब क्या है? तो नेगेटिव के साथ जब जब नेगेटिव किसी नंबर के आगे लगता है ना, तो वो नंबर मैग्नीट्यूड वाइज जितना बड़ा होगा, ओवरऑल उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी। जैसे -7 जो है वो -6 से क्या है? छोटा होता है। तो अगर मैं कहूं कि नेगेटिव में बड़ा मैग्नीट्यूड कहां मिलेगा, तो आप कहोगे -6 के पीछे। क्लियर ना? तो इसीलिए हम लिखेंगे कि सर a लेस देन क्या हुआ? -6, और a क्या है? x माइनस टू, लेस देन क्या होगा? -6, तो x का वैल्यू लेस देन -8। समझ में आया लक्ष्मी? बोलो बिटिया, ठीक है। हाँ, आगे हम लोग फंक्शंस पढ़ाएंगे ना, हम आपको पढ़ाएंगे आगे, यूट्यूब पे पढ़ाएं या पेड में पढ़ाएं, कहाँ भी कहीं भी पढ़ाएंगे तो आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, और ऐसे फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे ना कि कभी जीवन में आप उसको भूलोगे नहीं। ठीक है, पता है कभी भी ना कैलकुलस की कुछ पार्ट्स को जब आप पढ़िए तो उसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। जब आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो चीजें आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना? कभी गलती करेंगे। ठीक है, हमारे साथ क्या होता है कि हम चीजों को याद करना चालू करते हैं कि ये इनका प्रॉपर्टी होगा, और जो हम याद करेंगे बेटा, अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो पक्का भूलेंगे। ठीक है, इसलिए याद नहीं करना है, ठीक है, समझना है। क्लियर? चलो, बहुत सुंदर। चलो ये प्रश्न का उत्तर दो। हाँ, एकदम आराम से सोचो, सो सरल क्वेश्चन ये, ठीक है, ये सो सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा कलर लिया जाए? ये ले लिया जाए। सवाल कह रहा है कि कितने तरीकों से आप 11 लोगों का एक टीम बना सकते हैं, और कितने में से? 20 लोगों में से। कंडीशन, सीधे कंडीशन पे ध्यान दो। कंडीशन की बात कर रहा है ना, तो सीधे कंडीशन पे ध्यान दो। कंडीशन कह रहा है कि इंक्लूडिंग वन, एक हमेशा भैया इंक्लूडेड है, मतलब कि हमको चुनाव कितने का करना है? 10 लोगों का करना है। अगला कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग थ्री ऑफ देम, ठीक है, और 3 को एक्सक्लूड करना है। अब दिमाग लगाओ तुम, एक ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है ना, मतलब कि अब हमारी जो लड़ाई है ना, जो सिलेक्शन करना है वो 19 लोगों में करना है। फिर एक अगला आ गया नियम कि भैया 3 को और भगा दो। ठीक है, तो एक तो हमने पहले हटा लिया था, 3 को अब और हटा लिया, तो कितने मेंबर हैं हमारे पास? 16। 16 में से कितनों का चुनाव करना है? तो एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 10 का सिलेक्शन करना है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 16C10। ये हमारा आंसर होगा, 16C10। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। बोलो हाँ या ना।
समझ गए? ठीक है, ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। चलो अगला। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये कर लो। सवाल यहां पे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर x प्लस साइन x कॉस x, ठीक है, एट x बराबर पाई बाई 2। करिए, एट x बराबर पाई बाई 2, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन है बेटा y बराबर पाई, y बराबर पाई। दूसरा ऑप्शन है बच्चों y प्लस पाई बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है 2y बराबर पाई और y बराबर आपका 2। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन दिया, करिए। चलो जल्दी करो, थोड़ा सेशन को शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थी। जो सेशन को लाइक नहीं किए हैं वो सेशन को लाइक कर दो। अब गर्मी बढ़ रही है, क्यों भाई? आप लोग की तरफ क्या हाल चाल है? और अभी मार्च एंड में इतनी भीषण गर्मी है, तो सोचो कि जब हम लोग एक्सट्रीम गर्मी वाले सीजन में होंगे तब क्या हाल होगा। ठीक है, इस बार उम्मीद है कि जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ब्रेक होगा गर्मी का। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, गर्मी से बचने की तैयारी अभी से करते रहें। ठीक है, एकदम तेज धूप, हाँ धूप बहुत तेज है। हुआ जी, कठिन सवाल है। देखो, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन होगा तो हम बोलेंगे कि सर स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म में होता है बाबू, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन। जहां पे m क्या है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो यहां से आप पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा? x का डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम चाहो तो दिमाग लगा सकते हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 1/2 साइन 2x बन जाएगा कि नहीं? अगर यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा क्या? ये साइन 2x/2, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कॉस x। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर साइन 2x/2 हो गया तो हम बोलेंगे कि प्लस 1/2 साइन 2x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? cos 2x। और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनटू 2 इंटू कॉस 2x, बोलो हाँ या ना? 2 से 2 शहीद हो गया, 1 प्लस कॉस 2x। x के जगह अगर पाई बाई 2 रखोगे तो 2 से 2 शहीद कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। तो हम कहेंगे एट x बराबर पाई बाई 2, अंकित सर ये जो आपका स्लोप है वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। स्लोप 0 होने का मतलब क्या होगा? फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कि वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा? बताइए कमेंट में। तो अगर किसी पॉइंट पे स्लोप हमारा 0 हो जाए तो वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा? देखें कितने विद्यार्थियों को याद है कुछ बेसिक बातें, बोलो जल्दी। मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो जी। तो स्लोप तो हमारा 0 हो गया। अगर मैं पॉइंट पूछूं कि ये जो टेंजेंट है वो कहां से पास हो रहा है, तो आप कहोगे कि अंकित सर अगर x के जगह पे हम यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे तो y हमको कितना मिल जाएगा? तो आप कहोगे कि सर x के जगह अगर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो हमको मिलेगा y भी पाई बाई 2 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? यानी कि जिस पॉइंट से पास होगा वो पॉइंट क्या होगा? पाई बाई 2 एक्स, और y भी हमारा पाई बाई 2। बना दीजिए इक्वेशन, y माइनस पाई बाई 2, स्लोप हमारा 0, तो y बराबर पाई बाई 2 या
2y बराबर पाई, या बच्चों 2y बराबर पाई, कौन सा? थर्ड इक्वेशन इज द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2y बराबर पाई हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ बहुत सुंदर, आइदर मैक्सिमा और आइदर मिनिमा। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए ये करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको प्रोजेक्शन बताना है। ये हमारा ए बी वेक्टर है बेटा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये हमारा सी डी वेक्टर है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन सी डी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन सी डी वेक्टर। बताइए। 5/3, बहुत सुंदर पारुल, बहुत सुंदर। अभी टेलीग्राम में कमेंट आया है, शायद कोई स्टूडेंट है, वो टेलीग्राम में मैसेज भेजी है कि हमने क्वेश्चन भेजा है, किसी ने शायद सॉल्यूशन नहीं किया। आई थिंक यही है, रुको मैं चेक करता हूँ। यार जो बच्चे मेरे प्यारे टेलीग्राम में हैं, देखिए बच्ची कह रही है कि कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं ना सर रिप्लाई कर रहे हैं ना कोई और। तो बेटा सर तो क्लास में ठीक है यार, तुम लोग रिप्लाई कर दिया करो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चे भेजते हैं टेलीग्राम में, आप लोग सॉल्व किया करो यार। अंकित सर टेक्स्ट बुक जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये कौन है? आ, हाँ किसी बच्चे ने भेजा है, ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन भेजा है यार ये इसने। थोड़ा सा टाइम रहता तो यहीं पे हम सभी क्वेश्चन डिस्कस कर देते। ठीक है, हाँ तो आप लोग अगर टेलीग्राम पे क्वेश्चन आया करे तो थोड़ा उसको सॉल्व किया करे। ठीक है, हाँ सॉल्व करना, और जो बच्चे ने भेजा है वो बता देना कि 2 बजे अंकित सर क्लास में थे। ठीक। मुझे एक्चुअली ना क्वेश्चन सॉल्व करके भेजने का उतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि दिन भर इतने सेशंस होते हैं। अब जैसे मान लो एक सेशन आपका लगा हुआ है, तो सेशन के लिए पीपीटी बनाना पड़ता है, कंटेंट एक बार देखना पड़ता है कि क्या बच्चों को पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके पीछे टीचर्स का थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जो एस्पिरेंट हैं, जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी का अगर डाउट आया करे टेलीग्राम में ना, तो उसको जरूर ऑप्ट किया करो, क्योंकि पता है बच्चों, जो डाउट होते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होना चालू होते हैं। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन डाउट रूपी आपको टेलीग्राम में दिखा करे, उनको आप जरूर ऑप्ट किया करें। आपसे ना हुआ करे, आप मुझे टैग कर दिया करें कि अंकित सर हमसे नहीं हो रहा है, आप सॉल्व करके दे दो, तो मैं सॉल्व करके उसको दे दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन ऑप्ट जरूर किया करें। क्लियर एवरीवन, जो जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। चलो, क्या होगा प्रोजेक्शन? अब देखो, अब जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला रटा होगा ना, उसके भूलने के चांसेस ज्यादा होंगे। प्रोजेक्शन को हमेशा तुम ऐसे पढ़ा करो, जैसे मान लो कि ये हमारा वेक्टर है, ठीक है ना, और ये एक दूसरा वेक्टर है, हमको पता करना है कि इसका प्रोजेक्शन इस पे क्या होगा। तो कभी भी अगर प्रोजेक्शन की बात हो ना, तो सिंपल तुम ये कहो कि ये जो वेक्टर है ना, इस पे प्रोजेक्शन लेने का मतलब कि इसका डायरेक्शन ले लेगा। ठीक है, और डायरेक्शन यानी कि बी कैप। ठीक है, और बी कैप बराबर क्या होता है? तो बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इसका प्रोजेक्शन इस पे कितना होगा, तो जिस पे प्रोजेक्शन लेगा उसका आप डायरेक्शन वेक्टर ले लीजिए, और इस वेक्टर से आप क्या करो? डॉट प्रोडक्ट कर दो। सही बात है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी वेक्टर का ये प्रोजेक्शन सी डी वेक्टर पे कितना होगा, तो आप सिंपल कहोगे कि अंकित सर ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी डी वेक्टर। अगर आप रटोगे बच्चे, तो ये चीजें भूल जाओगे कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था। ठीक है ना, लेकिन अगर समझे रहेंगे तो तुरंत आपका दिमाग आदेश कर देगा कि दिस इज द प्रोजेक्शन। अंडरस्टूड? क्या आ जाएगा बच्चों? तो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये मिलेगा -1, ये मिलेगा -4, और ये मिलेगा हमारा +8 अपॉन कितना आएगा इनका? ये मॉडुलस 2 4 4 8 1 9।
ठीक है, तो आंसर कितना आया 5/3। ठीक है, 5/3 इज द करेक्ट आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना। नहीं बेटा, मेरा टेलीग्राम चैनल रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। टेलीग्राम चैनल में दो चीज है, एक अंकित सर टेक्स्ट बुक चैट करके आता है। ठीक है, उस पे आप कैसे जाएंगे? जैसे मान लो कोई भी चीज मैंने टेलीग्राम में शेयर किया, उसके नीचे ना कमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है ना, तो आप उस पे जाके क्लिक करिएगा। जैसे अभी जिस बच्ची ने, अभी मैं देख रहा था टेलीग्राम चैनल, जिस बच्ची ने क्वेश्चन भेजा है वो मैंने कोई लिंक शेयर किया था क्लास का, उसके नीचे उन्होंने क्वेश्चन भेजा है, तो वहां पे जाके आप ना क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं या अपनी बातों को बोल सकते हैं। ठीक है, या अंकित सर टेक्स्ट बुक चैट लिखिएगा तो आपको एक मिल जाएगा चैट वाला टेलीग्राम भी। ठीक है बेटे। 1 होगा? कहाँ पे 1 होगा? क्या कुछ गड़बड़ी हो गया है क्या हमसे? बताओ। -1, -4 सही तो है यार। अरे तुम लोगों का असर है। ये तुम लोगों का असर है। पता है क्यों असर है? एक बच्चे ने कमेंट किया था 5/3, तो मेरे दिमाग में वही था। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। -1, -4, -8 +8, ये कितना आ जाएगा? 3/3। यस, 1। ठीक है। किसी नालायक नहीं, सॉरी, किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था 5/3, तो मेरे दिमाग में लगा कि यार इतना सिंपल है, सही जवाब दिया होगा। ठीक है, यस, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग देखो कमेंट कैसे करते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, अरे सर ये क्या चल रहा है सर, सर 1 आएगा सर। अरे हो जाता है भैया, बड़े बड़े जगहों पे इधर छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लिया कर, एकदम झड़ी लगा देते हैं कमेंट का। ठीक है, इतना अच्छा तुमको तरीका बताया परछाई जानने का, वो नहीं कि हाँ सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अप्रिशिएट नहीं करना है, गलती से कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, और वो भी तुम लोगों की वजह से। मैंने कमेंट देखा, कोई 5/3 कमेंट किया था, मुझे लगा कि यार सही किया होगा, मैंने ध्यान दिया नहीं, मैं टिक मार के आगे बढ़ गया। चलो। ठीक है, कोई बात नहीं। हम तो पूरा भरोसा किए रहते हैं कि भाई सब अध्यापक सब हैं, ये सब गलती कहाँ से करेगा। ठीक है, जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहा जाता है कि हाँ गुणा भाग सही हो। अब तुम लोग को पढ़ाते समय हम गुणा भाग करना चालू करें, जोड़ घटाव करें, तो फिर गड़बड़ है ना भैया। चलिए, बताना है कि x के पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, और ये है हमारा 1 + x⁻²n और 1 + x का पावर 2n-1। यहाँ पे जो x के पावर n का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू बतानी है। और जो कमेंट किया था ना वो कौन था? वो पारुल थी, पारुल शर्मा। 5/3 तुम्हारा ही हम देख के 5/3 टिक किए थे। ठीक है, मुझे लगा पारुल शर्मा हर बार एकदम सही अच्छा आंसर देती है, मुझे लगा कि सही होगा। ठीक है, तो डेट मिस्टेक गोज टू पारुल शर्मा। चलिए, कहाँ गई वो? चलो, हो गया। चलिए, एक्सपेंशन बाइनोमियल का सबको पता ही होगा, सिंपल बाइनोमियल का एक्सपेंशन है बच्चों। इनका एक्सपेंशन करेगा क्या आएगा? 2n cn x का पावर n आएगा कि नहीं? और यहाँ पे, और इनका जब एक्सपेंशन करेंगे तो x के पावर n का कोफिशिएंट क्या मिलेगा? 2n-1 cn xn। बोलो हाँ या ना। अब इनका रेशियो लेना है। रेशियो लेने का मतलब क्या हुआ बच्चों? 2n, कहीं कोई डाउट होगा पूछिएगा आप बच्चों हमसे। 2n-1 cn,
डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। डिवाइड करोगे तो 2:1 आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है ये आप लोगों का। कैसे किए होंगे? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। रेशियो लिया गया है किससे? तो 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल, ठीक है, और 2n-1 माइनस n यानी कि n-1 फैक्टोरियल। सही है ना बच्चों? इतना आ रहा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, पारुल शर्मा नहीं आई है तो कौन था? हैं? कौन था बदमाश जिसने 5/3 कमेंट किया था? चलो कोई बात नहीं, होगा कोई यार, ठीक है, हंसी मजाक अपना चलता रहता है। ये कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारा n-1 आएगा, ये शहीद हो जाएगा। ठीक है, n से n शहीद हो गया, 2:1 इज द करेक्ट आंसर। 2:1 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। हो जाती, कहीं पारुल रस्तोगी तो नहीं थी? ये बहुत डिपेंड कर रही है कि सर गलती हो जाती है। चलिए 2:1, ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए। हाँ, पारुल रस्तोगी है, मैं समझ गया। ठीक है, तो दिस द मिस्टेक ऑफ 5/3 डेट क्रेडिट गोज टू पारुल रस्तोगी। चलिए बहुत सुंदर, चलो फटाफट करो। तुम लोग थोड़ा सेशन को शेयर वेयर भी कर दो यार। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आज कौन सी तारीख है? आज 27 तारीख है ना, एक महीना हो गया। ठीक है, संख्या कम से कम 30 तक तो होनी ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को बताया करो कि एक बेहतरीन हमारे सर हैं जिनका नाम है अंकित राव सोलंकी, उनसे क्लास कर लो यार तुम लोग, थोड़ा आके देख लो क्या कैसा चल रहा है सिस्टम। चलिए क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। वाई स्क्वायर, लेकिन वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई, ये तो बहुत सिंपल है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 2y, वाई डैश साइन एक्स को बोलेंगे कॉस एक्स, ये कितना आ जाएगा वाई डैश, ठीक है ना। इसको इधर भेजेंगे, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है बेटा, ठीक है। कॉस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1-2y। कौन सा ऑप्शन आएगा बाबू? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सर मैं आज पहली बार क्लास ले रहा हूँ आपकी, मोहम्मद इरशाद, ठीक है, मजा आ रहा है मोहम्मद इरशाद, ठीक है, गुड। गलती का भी क्रेडिट मिलेगा, हाँ जी मिलेगा गलती का भी क्रेडिट। चलिए ठीक है बच्चों, ये क्लियर है ना, सो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये जो अति सरल प्रश्न आप देख रहे हैं, ये केवीएस में के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उनको आप जरूर सॉल्व करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, हाँ। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, लिमिट का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखोगे कि ये 0/0 है शायद ना, हाँ 0/0 है, तो एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, या फैक्टराइज कर पाए तो फैक्टराइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन में एक बार स्पष्ट कर देता हूँ कि √x-1 ब्रैकेट में 2x-3 2x² प्लस x माइनस ऑफ 3, लिमिट x टेंड टू 1 है। लिमिट क्या है? x टेंड टू 1, इसकी वैल्यू क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है विद्यार्थियों, ठीक है। इनको आप सॉल्व करिएगा। मुझे लग रहा है कि आ भी गया होगा काफी बच्चों का आंसर, लेकिन अभी आंसर मत बताना, कमेंट सेक्शन में बताना क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है विद्यार्थियों, अंडरस्टूड।
चलिए, और जाते जाते बच्चों आपको एक मैं जानकारी दे दूं कि जितने विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल में नहीं है वो टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस या जो भी आपको पीडीएफ या जो भी अपडेट्स आपको दिया जाए उन पे ध्यान देते रहना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। आपका भी अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट इस टेलीग्राम में नहीं सेंड कर सकते। मैं जो शेयर किया करूँगा ना उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय, अपने रिव्यू या कोई जो भी आपका प्रश्न हो वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं आज के क्लास से रिलेटेड? जी, आप खुश होके पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग। हाँ, हाँ, खुश होके पढ़ाना ही चाहिए बच्चे, ठीक है। दुख होके काहे पढ़ाएंगे? ठीक है ना, हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, तभी आपका दिमाग काम करेगा, तभी आप अच्छी चीजों को सोच पाएंगे। ठीक है, उदास रहेंगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट्स आपका ही बहुत ज्यादा मतलब कि बुरा करते हैं, डिग्रेड करते हैं, इसलिए नेगेटिव थॉट आने ही नहीं देना है। मस्त रहना है, खुश रहना है, जो होगा सो अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, ये क्लास डेली आपका 2 बजे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? किसी का कोई डाउट? टेलीग्राम नहीं मिल रहा बेटा, नीचे जो वीडियो आप मुझे देख रहे हैं जिस वीडियो में, उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, चलिए। हाँ, और बाकी विद्यार्थियों जो बीच में हंसी मजाक हुआ करे उसको दिल पे मत लिया करे, डेट इज ओनली फॉर लाफ, कि आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। ठीक है ना? हाँ, पता चले कि कोई हमसे नाराज हो जाए कि हमारे मास्टर साहब ने तो ऐसे बोल दिया, हमसे कैसे बोल दिया है, हम कंप्लेन करेंगे, ये सब नहीं करना है। ठीक है? हाँ, खुश रहने का, मस्त रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक्स्ट बुक से किसी भी बैच में इनरोल होने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, RAO राव, या बैच रिलेटेड क्वेरी के लिए ये आप मेरे व्हाट्सएप पे अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8595000168। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं शाम को 8 बजे यूपी TGT PGT के 1000 क्वेश्चन सीरीज की श्रृंखला में। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।